दास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्तशक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का 227वां अंक है। हम लोग 7वें अध्याय के 17वें श्लोक को सुन रहे हैं। तेषां जानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि जानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः। भगवान ने कहा, ज्ञानियों को मैं अतिशय प्रिय हूँ और वह भी मुझे प्रिय है। अत्यर्थ शब्द का अर्थ अतिक्रांतानि अन्यानि अर्थानि प्रयोजनानि यत्र। जिस भाव में अब कुछ भी अन्य दूसरा प्रयोजन नहीं रहा, प्रेम ही एकमात्र प्रयोजन है, भक्ति ही एकमात्र प्रयोजन है। इस प्रकार से वह मुझसे प्रेम करता है, मैं उसका ऐसा प्रिय होता हूँ, इसलिए वह भी मेरा सर्वाधिक प्रिय होता है। जो कि आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी नहीं हो पाते हैं, इसलिए ज्ञानी उन शब्दों में विशिष्ट है। आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी के उदाहरण तो दिए गए, ज्ञानी का उदाहरण नहीं दिया गया। ज्ञानी के उदाहरण में यहाँ सर्वोत्तम उदाहरण जो है वह है शुकदेव गोस्वामी का। शुकदेव गोस्वामी निर्गुण ब्रह्म में परम प्रतिष्ठित थे। निर्गुण मतलब प्रकृति से अतीत। वह जो ब्रह्म भूत वाली दशा है ना, जिसमें हमने उनके चरित्र को भी थोड़ा लाकर सुनाया है, उसमें पूर्ण रूप से वे निष्ठ थे। किंतु भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का जो एक आकर्षण है, जो उससे भी श्रेष्ठ है, उस दशा से श्रेष्ठ, उसके प्रति वे आकर्षित हो गए। परिनिष्ठितोऽपि न्यैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित थे सुखदेव गोस्वामी, किंतु उत्तम श्लोक भगवान की लीला के द्वारा आकर्षित होकर उन्होंने, उनका चित्त जो है उनसे गृहीत हो गया। भगवान की लीलाओं के द्वारा उनका चित्त गृहीत हो गया। ज्ञानियों का चित्त कहीं गृहीत नहीं हो सकता है, किंतु भगवान की लीला ऐसी है कि सुखदेव गोस्वामी जैसे परिनिष्ठित ज्ञानी का भी चित्त जो है वह गृहीत हो गया, उसमें जकड़ा चला गया, और फिर उन्होंने व्यास जी से भागवत का अध्ययन किया। यह भागवत का श्लोक है। तो
उदाहरण के रूप में सर्वोत्तम उदाहरण इस संदर्भ में सुखदेव गोस्वामी ही हैं। इतना सुनकर किसी को लगेगा अरे अब ज्ञानी ही बन जाएं। ज्ञानी बन जाना, ज्ञानी मतलब ज्ञानी भक्त, ज्ञान योगी नहीं। दोनों विषय को अलग करने के लिए इन दो शब्दों का प्रयोग करना ज़्यादा उचित है। ज्ञान योगी अलग है और ज्ञानी भक्त अलग है। यह भक्तों का प्रकरण है। बस सकाम भक्त हो, निष्काम भक्त हो, मोक्ष काम भक्त हो, ज्ञानी भक्त हो, तो भक्त शब्द को यहाँ लगाना है। वहाँ कर्म योगी चलेगा, ज्ञान योगी चलेगा, यहाँ भक्ति योगी लगाना पड़ेगा। ज्ञानी भक्ति योगी, कोई सा ज्ञानी, भक्ति योगी वाला। तो लोगों को सुनकर लगेगा चलो मैं ऐसा ही ज्ञानी भक्त बन जाता हूँ, तो वह चुटकी बजाते तो नहीं हो जाएगा। तो लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। जो जहाँ हैं अपने अधिकार के हिसाब से वहीं से आरंभ करें। इसके लिए भगवान अगले श्लोक को कह रहे हैं। उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। एते सर्व एव उदाराः, ये सभी उदार हैं। कौन? आर्त भी, जिज्ञासु भी और अर्थार्थी। ज्ञानी तो है ही, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी भी, ये भी उदार हैं। कैसे उदार हैं? प्रश्न है उदार शब्द का क्या अर्थ है? शब्दकोश में उदार शब्द के दो भाव दिए गए हैं। उदारो दात्री महतोः। उदार शब्द का एक अर्थ है दात्री मतलब दाता, और महत मतलब बड़ा। युवा बहुत उदार है, मतलब हम लोग स्वाभाविक रूप से समझते हैं जो जाता है सबको कुछ न कुछ देता है, इसलिए वह बहुत उदार है। जो बहुदान करता है वह उदार है। भगवान कह रहे हैं उदारः सर्वे एवेते, ये सभी उदार हैं। यह भगवान की भक्त वत्सलता है। इन सबको भगवान उदार देखते हैं, देने वाले देखते हैं। कैसे? भक्त यदि सकाम होकर के भी भगवान का भजन करता है तो भगवान की पूजा में पुष्प दिया, चंदन दिया, तुलसी का अर्पण दिया किया, गंगा जल दिया, यह सब तो देगा ना, या नहीं देगा? कर्मयोगी ऐसा नहीं कर रहा था, और कर्मयोगी में वह एकांतिकता भी नहीं थी। कर्मयोगी वर्णाश्रम संबंधी धर्म का समर्पण करता है। स्वधर्म है अर्जुन का युद्ध करना, युद्ध जो करेगा इसके फल का समर्पण अर्जुन कर देंगे। पर ये जो भक्ति वाले हैं इनमें अंतर है। ये भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे, उस क्रम में जो भगवान का पूजन करेंगे, इन चीज़ों का अर्पण करेंगे तो भगवान को दिया ना, और उसको भी भगवान बहुत बड़ा मानकर ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान ने सबको यहाँ उदार कहा है। उदाराः सर्व एव एते। किंतु ज्ञानी की तुलना में नहीं हो सकते, इसलिए भगवान ने ज्ञानी को यहाँ भी श्रेष्ठ कहा। ज्ञानी तो आत्मा एव मे मतम। तो ज्ञानी ना हो कोई बात नहीं है, हम लोग जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, वहीं रहकर करें। भगवान अपने आप को ऋणी मानते हैं भगवान को कुछ भी देने से।
और भगवान सबको उदार देखते हैं। ज्ञानी तो आत्मा एव में मतम, ज्ञानी किंतु मेरी आत्मा ही है। आस्थितः सही, आत्मा शब्द पर आगे चर्चा की जाएगी। आस्थितः सही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। कारण बता रहे हैं, क्योंकि युक्तात्मा सह, उसकी आत्मा मुझसे युक्त है। युक्तात्मा स माम एव अनुत्तमाम गतिम आस्थितः, मुझे ही अनुत्तम का मतलब है जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं है, मोक्ष को उत्तम नहीं मानता है वह। मुझे ही वह अपनी सर्वोत्तमा गति मानकर वह मेरा आश्रय लेता। आस्थितः सही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। इस प्रकार का होने के कारण ज्ञानी मेरे लिए आत्मतुल्य है। अब यहाँ आत्मा शब्द का क्या अर्थ है? प्रसिद्ध संप्रदाय वाले ने कह दिया आत्मा मतलब वो ईश्वर की जो आत्मा है वह ज्ञानी है। उनके मत से भी विचार किया जाए तो ज्ञानी आत्मा नहीं हो सकता है ईश्वर का। ज्ञान ईश्वर की आत्मा हो सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता है। क्योंकि आत्मा में ज्ञानी शब्द का व्यवहार वे लोग नहीं करते हैं। आत्मा ज्ञान रूप है, ज्ञानी रूप नहीं है। तो उनकी बात तो उनको कहीं न कहीं शब्दों को विकृत करना पड़ेगा। भगवान ने ही कहा है कि ज्ञानम तो आत्मेव में मतम। भगवान ने कहा ज्ञानी तो आत्मेव में मतम, ज्ञानी मेरी आत्मा है। और यदि भगवान इस रूप में कहें कि ज्ञानी की आत्मा मेरी ही आत्मा है, ऐसा ईश्वर यदि कहें तो क्या कर्मी और सकाम वाले जो हैं, अर्थार्थी जिज्ञासु वाले की आत्मा क्या ईश्वर की आत्मा नहीं है उनके मत में? सभी जीव के अंदर रहने वाला जो चैतन्य है, जिसको वे लोग प्रत्यक्ष चैतन्य बोलते हैं, और प्रत्यक्ष चैतन्य और ब्रह्म की अभिन्नता मानते हैं। ब्रह्म वह है जो ईश्वर के अंदर का चैतन्य है, और ईश्वर के अंदर का चैतन्य और जीव के इस शरीरधारी जीव के अंदर रहने वाला चैतन्य, उस प्रत्यक्ष चैतन्य और उस ब्रह्म की एकता मानते, वह एक ही है। बस दोनों पे अलग अलग खोल चढ़ा हुआ है। तो वहाँ तो वह ज्ञान ही नहीं है, वहाँ तो ज्ञान है, वह ज्ञान रूप है, ज्ञानी रूप नहीं है वह। और फिर ऐसा वो ज्ञानी के लिए केवल कहें और अर्थार्थी के लिए नहीं कहें तो फिर सिद्धांत ही आपका कट जाएगा। इसलिए आत्मा शब्द का यहाँ अर्थ वैसा नहीं है, क्योंकि आस्थिता से ही युक्त आत्मा, यहाँ युक्त आत्मा में सब कुछ आ जाएगा। जीवात्मा का जो अपना स्वरूप है वह भी होगा, मन भी होगा, तन भी होगा, सब उनके साथ युक्त है। आत्मा शब्द का वही अर्थ लेंगे तो युक्त आत्मा क्या होता है? आत्मा में योग धर्म आप मानते नहीं हैं, युक्त आत्मा फिर क्या होगा? इसलिए वैसा अर्थ नहीं है। आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ है प्रिय, वही पिछले श्लोक में आया है। सच मम प्रिय, कैसा प्रिय है? आत्मा की तरह है। हम लोग जैसे हिंदी भाषा में बोलते हैं ना, तू तो मेरी जान है, तू मेरा प्राण है। तो आपका प्राण वह हो गया, आपकी जान वह हो गया, उसका अर्थ होता है प्रिय होना। आत्मा शब्द के कई अर्थ हैं, पहले भी निवेदन किया है।
शुद्ध देही भी को भी कहते हैं, मन को भी कहते हैं, देह को भी कहते हैं, बुद्धि को भी कहते हैं, स्वरूप को भी कहते हैं। तो आत्मा शब्द का यहाँ अर्थ जो है वह है प्रिय। वही पीछे श्लोक में सच मम प्रिय। कैसा प्रिय? आत्मा की भांति प्रिय। आत्मैव, एव शब्द जो है उसको इव पढ़ना है, क्योंकि शब्दकोश में एव शब्द का अर्थ आत्मा ही है ऐसा भी हो सकता है, और आत्मा जैसा है, आत्मा इव, इव अर्थ सदृश अर्थ में होता है, वह भी होता है। क्यों? भगवान आगे 14वें अध्याय में खुद ही इस चीज को कहेंगे। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे पिनोपि जायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। 14:2 में इस ज्ञान की उपासना कर, जो उस अध्याय के अंतर्गत ज्ञान कहा गया है, मम साधर्म्यमागता, मेरी सधर्मता को प्राप्त करता है, तुल्यता को प्राप्त करता है। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानोपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। 14वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक। इसलिए आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ आत्मा ही लेंगे तो एव शब्द के अर्थ को करना पड़ेगा आत्मा इव, तुल्य। यह शब्दकोश के अंतर्गत है। हम लोग ही का व्यवहार करते हैं, शब्दकोश वह भी कहता है, और शब्दकोश एव शब्द के लिए ही इव का भी व्यवहार करता है, जैसा। इसी रूप में हम लोग भी प्रयोग करते हैं। जब किसी को बोलते हैं तू तो मेरी जान है, तू मेरा प्राण है, तो मेरे प्राण के समान तुम हो, तुम प्राण तुल्य हो, यही उसका भाव होता है। तुम मेरे प्राण ही हो, ऐसे ही मेरी आत्मा ही हो, ऐसा जब भगवान यहाँ कह रहे हैं, तो मेरी आत्मा के समान हो, जो कि वे लोग नहीं हैं। उदार होने पर भी वे लोग मेरी आत्मा के समान प्रिय नहीं हैं, यही भाव है। हेमचंद्र नाम के एक जैन विद्वान का कोश है, अनेकार्थ संग्रह। वहाँ एव शब्द के अर्थ को देते हुए उन्होंने कहा है, एवोपम्ये परिभवे ईषद अर्थे अवधारणे। एव शब्द के 4 अर्थ उन्होंने बताए। औपम्य, औपम्य का मतलब होता है उपमा का भाव, यही है उपमा, तुलना, जैसा। तुम्हारा मुख चांद जैसा है, यहाँ चांद के साथ उसके मुख की उपमा है। तो उपमा का जो भाव है उस अर्थ में एवकार का प्रयोग होता है, यह पहला अर्थ है। परिभवे, पराभूत होने के अर्थ में। ईषद अर्थ है थोड़े से, थोड़ा, ईषद। और अवधारण, ईषद अर्थ भी एक प्रकार से तुलना ही हो गया, पर वहाँ एक अंश हो सकता है। और अवधारणे, अवधारणे का मतलब होता है ही, जिसे हम बोलते हैं तुम वही जाएगा। 10 लड़के हैं, उसमें से वही खेलने जाएगा। अवधारण, 9 नहीं जाएगा, वही जाएगा, इसको कहते हैं अवधारण। मेदिनी नामक कोश है, उसमें एव का अर्थ करते हुए दिया है, अतएव च औपम्ये नियोगे वाक्यपूरणे अवधारणे च चार नियोगे च विनिग्रहे। उपमा, नियोग, वाक्यपूर्ति, अवधारण, चारण योग और विनिग्रह, इतने अर्थों में एव का प्रयोग होता है। यहाँ इन्होंने भी पहला अर्थ दिया है औपम्ये, उपमा के अर्थ में। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वहाँ भी एव जो है उपमा के अर्थ में ही है। ब्रह्मभूत जो होता है ब्रह्म तुल्य होता है, ब्रह्म सदृश होता है। वहाँ अवधारण उसका अर्थ नहीं है। तो उदारः सर्वे एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, आत्मा के समान ही, यही है उपमा, आत्मा के समान ही प्रिय है, जो पीछे श्लोक में कहा है।
नहीं तो कौन प्रिय? प्रिय के लिए एक आधार होना चाहिए और उस आश्रय होना चाहिए और विषय होना चाहिए। उसके लिए भेद का होना आवश्यक है। इसलिए यदि आत्मैव ऐसा कहा जाए तो उसके भजन की उत्पत्ति नहीं हो सकती है ना, कि 4 प्रकार के भजन करने वाले हैं। कौन किसका भजन करेगा? उसमें उस आत्मा में निष्क्रियता है। भजन जो है धात्वर्थ है, क्रिया है, यह उसमें नहीं हो सकता है। इसलिए यह विषय उपपन्न नहीं होगा, युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता है। ज्ञानी के द्वारा भजन की सिद्धि नहीं हो सकती है। ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद, मुक्त हो जाने के बाद, संसार से विदा हो जाने के बाद भी भजन की सिद्धि नहीं हो सकती है। यदि भजन की सिद्धि, क्योंकि भजन का प्रकार उन सब का एक ही जैसा होगा, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी का जैसा है वैसा ही होगा। और तो फिर ऐसा यदि नहीं हो पाए, भजन की सिद्धि नहीं हुई ज्ञानी द्वारा, तो 4 प्रकार के भजन करने वाले की भी सिद्धि नहीं हो पाएगी। और आत्मा ही ऐसा कहने से फिर वैसे श्रुति वचन, शास्त्र वचन कुपित होते हैं, जहाँ की मोक्ष में भी अलग अलग जीवात्माओं की सत्ता होने का सिद्धांत किया गया है शास्त्रों में। इसलिए यह अर्थ उचित नहीं है। जैसा अर्थ कहा गया, आत्मा का अर्थ है प्रिय, आत्मा ही हो तुम, मतलब आत्मा के समान प्रिय हो, यही अर्थ यहाँ संगत है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।